folks, welcome to TechConos. So in this video we are going to see how to create a database, how to create a table. So let's move on my SQL Server window. We'll see what is today's agenda. So today's agenda is first we need to create a database. पहले हम database create करेंगे graphic mode पे. Then we will alter that database help of the query as well as the query and as well as that graphic mode. सो ये दोनों एंड स्टोर प्रोसीजर के थ्रू भी हम डेटाबेस नेम को अल्टर करेंगे बेसिकली. और देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ड्रॉप करेंगे ग्राफिकली एंड बाय क्वेरी. सो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले हम एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं. तो अभी मेरा जो मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ. अभी हमारे पास डीबी नाम से कोई भी डेटाबेस नहीं है, बट यहाँ पे शो कर रहा है हम लोग डीबी पे है. तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ एंड देन आई एम गोइंग टू सिलेक्ट मास्टर. The connection broken is recovery is not possible in the client. Okay. Invalid operation connection closed. Okay. So what I have to do? I have to close my connection first. Open YTSQL training. We are here. So let's increase size. तो सबसे पहले हमारा क्या टास्क है, डेटाबेस क्रिएट करना है. ठीक है. तो हम डेटाबेस कहाँ से क्रिएट करेंगे? लास्ट टाइम हमने देखा था क्वेरी के थ्रू. अभी हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे यहाँ से. राइट क्लिक, न्यू डेटाबेस एंड देन आई एम गोइंग टू से DB1 डेटाबेस 1 एंड देन ओके. और कुछ भी हमें यहाँ पे अभी सिलेक्ट नहीं करना है. देन ओके. मेरा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है. क्रिएट. अब हम क्या करेंगे, एक और डेटाबेस क्रिएट करते हैं हेल्प ऑफ द क्वेरी. CREAT क्रिएट डेटाबेस. कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली. को नीचे ड्रैग कर देते थोड़ा सा. ये हमने डेटाबेस क्रिएट कर दिया है. मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा और हमारा डेटाबेस यहाँ पे शो करेगा DB1 एंड DB2. अब क्या है, हमें इस डेटाबेस को फॉर एग्जाम्पल डिलीट करना है. तो मैं इस डेटाबेस को डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ, मुझे डेटाबेस को यूज करना है. फॉर एग्जांपल मुझे इस डेटाबेस पे काम करना है. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, DB1 सेलेक्ट किया एंड देन अब मैं इस डेटाबेस को डिलीट करना चाहता हूँ. राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इस डेटाबेस को डिलीट कर सकते हैं. जैसे मैं यहाँ पे हिट करूंगा ये एग्जीक्यूट करेगा बट ये डिलीट नहीं करेगा. इसका रीजन ये है, ये डिलीट इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ये डेटा ऑलरेडी यूज में है. अगर आपका डेटा ऑलरेडी यूज में है तो आप डेटाबेस को डिलीट नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक हमारे पास डेटाबेस, हमारे पास सर्वर है. उस सर्वर पर 3 बंदे उस सर्वर को अपने सिस्टम से कनेक्ट करके रखे हुए हैं. A, B एंड C. तीनों लोगों ने उसको कनेक्ट किया हुआ है. A, B एंड C और हमारे पास एक सर्वर है. अगर A बंदा जो है वो उस सर्वर को डिलीट करना चाहता है, B एंड C उस सर्वर को ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, तो वो डिलीट नहीं कर सकता है. वो बंदा डिलीट नहीं कर सकता क्योंकि वो सर्वर ऑलरेडी इन यूज में है. जैसे अभी हमने देखा कि हम सर्वर को यूज कर रहे थे, हमने डिलीट करना चाहा, वो डिलीट नहीं कर सकता. लेकिन हाँ, अब वहां पे कंडीशन दूसरा है. वहां पे एक कंडीशन ऐसा है कि फोर्सफुली आप चाहो तो उसे डिलीट कर सकते हो, बट ऐसा वैसे किया नहीं जाता है. जब भी कोई सर्वर डिलीट किया जाता है तो पहली बात वो DB जो डेटाबेस मैनेजमेंट टीम होती है वो लोग करते हैं और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड होता है कि इस सर्वर को हमें यूज नहीं है इसलिए इसको डिलीट किया जा रहा है. बट यूजुअली ऐसा होता नहीं है. बट मैं बता देता हूँ, और कल को ऐसा सिचुएशन होता है तो इस वजह से डेटाबेस डिलीट नहीं किया जाता. उसके लिए आपको जो है डेटाबेस को डिलीट करने के लिए फोर्सफुली डिलीट करना होता है. ग्राफिकली मैं बता दूंगा और एज वेल एज हम लोग ये भी देखेंगे कि क्वेरी के थ्रू कैसे डिलीट किया जाए. यहाँ पे मैं आता हूँ. अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा. अब मुझे DB1 का लोकेशन देखना है और इसकी प्रॉपर्टीज देखनी है. तो मैं यहाँ पे जाऊंगा प्रॉपर्टीज में और फाइल में जाऊंगा. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसका लोकेशन. कॉपी किया इसको, विंडो R, पेस्ट एंड हिट एंटर. अब देखिए हमारे पास DB2 एंड DB1 एंड DB2 के नाम से लॉग फाइल जनरेट हुआ है और DB2 के नाम से एक MDF फाइल जनरेट हुआ है. DB2 एंड DB1 का मतलब ये होता है कि जो MDF जो फाइल होती है, मास्टर डेटा फाइल होता है, उसके अंदर एक्चुअल डेटा होता है और जो लॉग डेटा फाइल होता है उसके अंदर रिकवरिंग डेटा, फॉर रिकवरिंग पर्पस हम लोग उसको यूज करते हैं. मैं यहाँ पे स्पेलिंग सही कर देता हूँ. डेटाबेस. तो वहां पे अगर हमें रिकवर करना है तो हम लॉग के थ्रू रिकवर कर सकते हैं. अभी फॉर एग्जाम्पल मुझे DB2 को डिलीट करना है. मैं यहाँ से राइट क्लिक करूंगा एंड देन मैं यहाँ से डिलीट करूंगा और ये डिलीट हो जाएगा क्योंकि मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूँ. आप देखिए यहाँ पे DB1 शो कर रहा है और मैं यहाँ पे ओके करूंगा और ये मेरा डेटाबेस डिलीट हो जाएगा. अब हम क्या करेंगे, दोबारा से उस प्रॉपर्टीज में जाएंगे. विंडो R किया, ऑलरेडी लिंक में हमारे पास है. अब देखिए यहाँ से DB2 का MDF एंड लॉग फाइल दोनों का दोनों ही यहाँ से रिमूव है. ठीक है. तो जब भी हम किसी भी डेटाबेस को रिमूव करते हैं तो डिलीट करते हैं, इस तरह से हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं. लेकिन कई बार क्या होता है कि आप डेटाबेस डिलीट तो करना चाहते हो बट आपको डेटाबेस का बैकअप चाहिए होता है. तो उस कंडीशन में आप उस डेटाबेस का बैकअप क्रिएट करके अपने सिस्टम में रख सकते हैं. इन फ्यूचर अगर रिक्वायरमेंट है तो उसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं. हम वो भी देखेंगे, हम बाद में देखेंगे. ठीक. अब मैं आता हूं दूसरे मेथड पे. हमने पहला अपना एजेंडा कंप्लीट कर लिया. हमने क्या किया, डेटाबेस क्रिएट किया और डेटाबेस को डिलीट भी कर दिया. अब मुझे क्या करना है, DB2 को दोबारा से
क्रिएट कर देना है अपने यूज के लिए। ये हमारा क्रिएट हो चुका है। अब मुझे अगर db1 को, ये मैं बाद में बताऊंगा फोर्सफुली कैसे डिलीट करते हैं, GUI के थ्रू अभी बता दूंगा, लेकिन बाद में बताऊंगा। तो मुझे कनेक्शन डिलीट क्लोज करना पड़ेगा, देन ओपन करना पड़ेगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे क्या है कि हमें ये देखना है कि मुझे मैंने अपने db1 डेटा नाम जो है, मैंने जो क्रिएट किया है db1 एंड db2, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे ये डिसाइड हुआ कि मुझे db2 का जो है नाम चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ और देखते हैं हमारा डेटाबेस दिखता है। ये हमारे पास db1 और ये है db2। तो अब हम देखेंगे डेटाबेस को कैसे जो है रीनेम करते हैं। जो अगर आपको इस लाइन में कमेंट आउट करना है तो हम ऐसे डबल डबल नोट्स में इसको ऐसे कर सकते हैं, आई मीन जो डबल अंडरस्कोर में ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको कमेंट आउट पर्टिकुलर मतलब लाइन बाय लाइन यूज करना है तो हम इस तरह से स्टार के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश स्टार एंड देन फॉरवर्ड स्लैश, ये मेथड यूज किया है। तो अब मैं आता हूँ, सबसे पहले यूज करेंगे स्टोर प्रोसीजर। स्टोर प्रोसीजर क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपका कुछ एक कैलकुलेशन है, कोई भी एक कैलकुलेशन है आपने क्रिएट किया हुआ है और आपको लगता है कि इसको आपको बार बार यूज करना है। कोई भी आप कैलकुलेशन रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको सेल्स मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट करना है, या सेल्स के ऊपर आपने इंसेंटिव कैलकुलेट किया 10%, और आपको लगता है ये आपको हमेशा करना होता है, ये आपके डेटा में हमेशा यूज करना होता है इस लॉजिक को, और हमेशा आप क्वेरी रन करते हो। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे छोटे छोटे स्टोर प्रोसीजर बना सकते हो, और उसको बनाने के बाद आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी पूरा कमांड, बस केवल स्टोर प्रोसीजर को आप रन करेंगे और आपको आउटपुट मिल जाएगा। बेसिकली यही इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है स्टोर प्रोसीजर को यूज करने का। वो कैसे क्रिएट किया जाता है हम बाद में देखेंगे, अभी मैं इसको यूज कर रहा हूं इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। sp रीनेम db, इसके बाद में मेरे पुराना जो डेटाबेस नेम होगा वो है हमारा db2। देन हमारे पास जो न्यू डेटाबेस है उसका नाम हम रखेंगे da डेटाबेस। अब हमने क्या बोला इसको, sp रीनेम के से पहले हम एग्जीक्यूट भी यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए कभी अगर किसी ने यूज किया है तो आप इसको देख करके कभी शॉक मत हो जाना, ये कैसे किसी ने यूज किया, हम ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये भी यूज करके दिखा देता हूँ। कॉपी पेस्ट एंड db2 की जगह मैं करता हूँ db1 एंड हम यहाँ पे कर देंगे डेटाबेस 1। और अब मैं यहाँ पे आके इसको मैं इसको ऐसे यूज करता हूँ, F5 से हम इसको रन कर देंगे। अब देखिए हमने डेटाबेस का नाम चेंज कर दिया, बट अभी यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ दैट वी हैव टू रिफ्रेश। सो लेट्स रिफ्रेश दिस वन। अभी देखिए हमारे पास डेटाबेस 1 एंड डेटाबेस 2, ये दोनों का नेम चेंज हो चुका है। ये हमारा स्टोर प्रोसीजर है जो कि बाय डिफॉल्ट क्रिएट किया गया है, जो कि सिस्टम में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हमें इसको सोचने की जरूरत नहीं है। सेम वही मेथड है जो मैंने बताया कल को, अगर आपको कोई भी इस तरह का इंसेंटिव और इस तरह का लॉजिक आपने बिल्ड किया है, आप उसको कैलकुलेट करके स्टोर प्रोसीजर करा सकते हैं। जब भी आपको जरूरत हो तो आप इस तरह से रन करेंगे और आपका आउटपुट मिल जाएगा। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, स्टोर प्रोसीजर को छोटे छोटे मतलब कि लॉजिक्स पे हम क्रिएट करेंगे और इनिशियल लेवल से स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, हमारा अल्टर वगैरह कमांड से हम खत्म करते हैं, तो हम स्टोर प्रोसीजर स्टार्टिंग से यूज करना शुरू कर देंगे, सो दैट ये हमें रिमेंबर रहे, क्योंकि इंटरव्यू में लोग बहुत पूछते हैं, तो हमें पता है स्टोर प्रोसीजर कैसे काम करता है। ठीक है, अब मैं आता हूँ दूसरा मेथड, अल्टर डेटाबेस DATA डेटाबेस। हमारे पास जो डेटाबेस का नाम क्या है वो है डेटा बेस 1 मॉडिफाई नेम इक्वल db1। अब देखिए हमने क्या किया है, हमने अल्टर किया है। ठीक है, अल्टर को ऐसे यूज कर सकते हैं, आपके पास ऑलरेडी कुछ क्रिएटेड है, आप उसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। डेटाबेस मेरा पुराना नेम है, पुराना नेम मतलब कि सबसे पहले हमने हमारा डेटाबेस का नाम था db1, देन हमने उसको चेंज किया डेटाबेस 1 फर्स्ट स्टेज पे। सेकंड स्टेज पे अगेन हमने क्या किया, डेटाबेस 1 को कन्वर्ट कर दिया db1 से। ठीक है, अब हमारे पास डेटाबेस db1 हो जाना चाहिए। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, अब देखिए हमारे पास db1 यहाँ पे डेटाबेस नेम हो गया। ये अल्टर कमांड है, इसके थ्रू हमने डेटाबेस का नाम चेंज किया। हम किसी कॉलम का नाम अगर हम चेंज करते हैं तो हम उस टाइम भी अपना अल्टर कमांड एंड क्या कहते हैं अपना अल्टर कमांड यूज कर सकते हैं। तो ये हम बाद में देखेंगे जब भी हम टेबल और कॉलम को क्रिएट करेंगे प्रॉपर वे में, मतलब प्रॉपर वे इन द सेंस, जब हम अपना टेबल क्रिएट करेंगे, जॉइंट्स वगैरह काम करेंगे, जब हम टेबल पे प्रॉपर काम करेंगे, देन उसके बाद हम लोग उसमें भी हम ये चीज देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अभी हमने क्या क्या देखा, यहाँ पे हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया, ग्राफिकली क्रिएट किया। अब जैसे मेरा डीबी है, यहाँ पे मुझे इसका नाम चेंज करना है, तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करूंगा और अगेन DATABASC1 हिट एंटर। ये ग्राफिकली मैंने इसके डेटाबेस के नाम को चेंज किया है और यहाँ से हम इसके नाम को चेंज कर सकते हैं।
ठीक। तो ये भी एक मेथड है डेटाबेस के नाम को चेंज करने का। इवन नॉट अ डेटाबेस, हम टेबल के नेम को भी चेंज कर सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट द डेटाबेस। सो ये मेथड है, जो मेथड है जो कि डेटाबेस हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, गॉट इट। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं, मैं समझ गया क्या इशू है। हम यहाँ पे जाएंगे और इसको डेटाबेस 2 सेलेक्ट करेंगे एंड देन रीनेम। मैंने कॉपी कर लिया था उसी टाइम इसको कॉपी कर लिया था। तो ये पता चल गया कि हमें कि जब भी हम कोई भी सर्वर यूज करते हैं तो उसके अंदर चेंजेस हम नहीं कर सकते हैं, हमें चैलेंजेस आते थे। इसलिए कभी भी उस सर्वर से मूव करके दूसरे सर्वर पे जाएंगे, तभी हम उसको चेंजेस कर सकते हैं। तो ये था अपना डेटाबेस का मेथड, ड्रॉप डेटाबेस ग्राफिकली और क्वेरी। तो ड्रॉप तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर हम इसको डिलीट करना चाहें तो यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, और क्वेरी के थ्रू भी हम कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। क्वेश्चन ये उठता है कि हम इसको फोर्सफुली कैसे डिलीट कर सकते हैं। हेल्प ऑफ स्टोर प्रोसीजर रीनेम डीबी, ये हो चुका है हमारा। ठीक, क्रिएट अ टेबल ग्राफिकली, ये भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, या फिर अभी देख लेते हैं। तो ऑल्टर डेटाबेस नेम स्टोर प्रोसेस, करेक्ट। तो ऑलमोस्ट मैंने जो भी हमारा एजेंडा था, जो भी हमने टॉपिक यहाँ पे कंसीडर किया हुआ, ऑलमोस्ट हमने सारा का सारा कवर कर लिया, कुछ भी हमसे छूटा नहीं है। अब हम आते हैं इस पे। अगर मुझे डेटाबेस 2 को यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ सबसे पहले कंट्रोल एस से। अगर मुझे डेटाबेस को क्लोज करना है फोर्सफुली, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा। इसके बाद में मेरे पास जो ऑप्शन आता है क्लोज करने का, यहां से क्लोज एग्जिस्टिंग कनेक्शन, क्लोज एग्जिस्टिंग कनेक्शन, जैसे यहाँ पे क्लिक करके ओके करूंगा, ये मेरे डेटाबेस 2 को फोर्सफुली डिलीट कर देगा। अभी देखिए हमारा जो डेटाबेस है वो डिलीट हो चुका है। तो अब हमें फोर्सफुली कैसे डिलीट करना है, इसी तरह से करना है, बट हम यूजली इसको यूज करते नहीं है। मतलब डेटाबेस तो आई डोंट थिंक हम डिलीट कर रहे हैं। अगर हमारे पास डेटाबेस है तो मुझे नहीं लगता कि डेटाबेस को डिलीट किया जाता है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, मेल और डिस्कशन होता है, देन डेटाबेस को डिलीट किया जाता है और उसके डेटाबेस के डेटा को कहीं ना कहीं पे शिफ्ट किया जाता है। अगर उसके अंदर डेटा है, अगर डेटा इनरिलेवेंट है और ऐसा डमी डेटाबेस क्रिएट किया गया है, तो उस कंडीशन में तो डिलीट कर सकते हैं, बट एज ए डीबी गाय डिलीट कर सकता है। एक एनालिटिक्स का बंदा डेटाबेस को कभी भी डिलीट करता नहीं है, उसको अथॉरिटी ही नहीं है। तो ये था पूरा का पूरा डेटाबेस का कॉन्सेप्ट। और टेबल का तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, ऑल्टर कैसे करते हैं, रीनेम कैसे करते हैं डेटाबेस को, हेल्प ऑफ द स्टोर प्रोसीजर एंड हेल्प ऑफ द ऑल्टर। So I think this is enough information. So we'll see you in the next video. Keep learning, keep watching.